जय हिंद बच्चों। अब जल्दी ही आपकी छिमाही परीक्षा शुरू होने वाली है, तो उसकी तैयारी के लिए विमर्श पोर्टल पर जो रेमेडियल क्वेश्चन बैंक है, ये उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के हैं। ये आपके क्लास 10th की छिमाही और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। यदि सिर्फ इन 26 प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें तो ये 12 से 18 नंबर आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद पोएम सेक्शन के और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके भी क्वेश्चन आंसर लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगी। ग्रामर की वीडियो पहले से ही है, अनसीन पैसेज और लेटर के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, पर वो सब आपको मिल सके इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गरिमा बत्रा के साथ हम ये क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? इसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद थी। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। उसकी फसल को सिर्फ थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर या क्या उम्मीद थी, क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? इसका उत्तर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर या ईश्वर पर भरोसा था। एंड ही रोट अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, और उसने ईश्वर को संबोधित कर कर एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू बाय फूड एंड फॉर सीड्स। उसने भगवान से 100 पीसो मांगे जिससे वो भोजन और बीज खरीद सके। अगला प्रश्न है, हु रीड्स द लेटर? तो उसके लिखे हुए पत्र को कौन पढ़ता है? और इसका उत्तर है द पोस्ट मास्टर। सिर्फ हमें हु की जगह द पोस्ट मास्टर लिखना है, बाकी पूरा वाक्य वैसा का वैसा, तो ये आपका उत्तर बन जाता है। ज्यादातर प्रश्नों में हु का उत्तर आप हु वाले प्रश्नों में अगर सिर्फ हु शब्द की जगह उसका उत्तर लिख दो तो बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आप वैसा का वैसा लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? एंड द आंसर इज ही वॉज एंग्री। वह नाराज था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 pesos, क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी। एंड ही गॉट ओनली 70 pesos, और उसे मिले केवल 70 पैसे। तो स्वाभाविक है कि उसको गुस्सा आएगा। ये जो अगला प्रश्न है ये आपके लेसन नंबर 2 से है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे कि नेल्सन मंडेला ने लिखा है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने किस बात के लिए अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया या शुक्रिया अदा किया? और इसका उत्तर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द occasion to witness victory for justice, for peace and for human dignity. मंडेला ने न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत के अवसर पर उपस्थित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। मतलब वो उपस्थित हुए उस अवसर पर, इसलिए। अगला प्रश्न है, वाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? उसका आंसर है द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के दो प्रमुख घटक थे, द ब्लैक्स एंड द वाइट्स, गोरे और अश्वेत। It was appropriate and showed that the two communities were to live together peacefully, forgetting the past. ये उपयुक्त था, इसलिए उपयुक्त था क्योंकि, और उचित भी था क्योंकि इसमें ये दिखाया गया था, शोड यानी दिखाया गया था कि दो समुदायों के लोग अपने अतीत को भूलकर एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं या उनको रहना था। अगला प्रश्न है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का या बहादुरी का क्या अर्थ है? और इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। डर के ऊपर जीत ही विजय है। और इसी के साथ एक और प्रश्न है, ये उसी लेसन के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो एक और लेसन है, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका ही क्वेश्चन। Why was the young seagull afraid to fly? छोटा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता था? And the answer is the young seagull was afraid to fly because he thought
that his wings would not support him. यंग सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। अगला प्रश्न है What compelled the young seagull to finally fly? युवा सीगल को आखिरकार उड़ने के लिए किसने मजबूर किया? And the answer is the sight of the fish compelled him to make a desperate attempt to fly. मछली का जो से मछली दिखाई गई उसने उसे उड़ने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। At this moment his hunger overpowered his fear. और इस समय पर उसकी भूख ने उसके डर पर काबू पा लिया था। इसी का एक और आंसर हम लिख सकते हैं The hunger of the young seagull and the sight of the fish compelled him to fly. कि उसकी भूख ने और मछली के एक दृश्य ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है I'll take the risk. What is the risk? मैं जोखिम लूंगा। वो किस जोखिम की बात कर रहा है लेखक? And the answer is the risk is to fly the Dakota plane straight through the storm. डकोटा को तूफान में सीधे उड़ाने का जो जोखिम है ये लेखक उस जोखिम की बात कर रहे हैं या उस खतरे की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है Why does the pilot take risk? पायलट जोखिम क्यों उठाता है? And the answer is the pilot takes the risk to reach home and meet his family. पायलट अपने घर पहुंचने और अपने परिवार से मिलने के लिए ये जोखिम उठाता है। अगला प्रश्न है What made the woman in the control center look at the narrator strangely? नियंत्रण केंद्र में जो महिला थी उसने उस कथावाचक को या नरेटर यानी जिसने कहानी सुनाई थी उसको अजीब तरह से क्यों देखा? और इसका आंसर है The woman in the control center looked at the narrator strangely when he asked her about the other aeroplane. नियंत्रण केंद्र की महिला ने वर्णनकर्ता की ओर अजीब तरह से देखा जब उसने दूसरे हवाई जहाज के बारे में पूछा। In the strong weather, no planes were flying. इतने खराब मौसम में कोई भी दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था। And she was surprised at his question. और वह उसके सवाल से हैरान थी। अब ये जो अगला प्रश्न है यह आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। प्रश्न है Why does Annie want to keep a diary? एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? इसका आंसर है Because she had no close friends. क्योंकि उसका कोई भी करीबी दोस्त नहीं था। अगला प्रश्न है What made Mr. Keesing allow Annie to talk in class? मिस्टर कीसिंग जो एनी के शिक्षक थे उन्होंने एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति क्यों दी? इसका आंसर है Annie's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child. एनी ने जो अपना अंतिम निबंध लिखा था जो कि एक कविता के रूप में लिखा था उसमें मिस्टर कीसिंग ने देखा कि एक शरारती बच्चे का एक दूसरा पक्ष भी होता है। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इस कविता ने शिक्षक और छात्र के बीच में जो पीढ़ी का अंतर है उसे दूर करने की कोशिश की, उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? मिस्टर कीसिंग एनी से नाराज क्यों थे? इसका आंसर है मिस्टर कीसिंग was annoyed with Annie because she was very talkative. मिस्टर कीसिंग एनी से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो बहुत बात करती थी कक्षा में। अगला प्रश्न है How did Mr. Keesing punish Annie? मिस्टर कीसिंग ने एनी को कैसे दंडित किया? And the answer is he punished her by giving her extra homework to write essays on a chatterbox. उन्होंने एक बातूनी के ऊपर निबंध लिखने के लिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और इस तरीके से उसे पनिश किया। अगला प्रश्न है What are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के बुजुर्ग किस बात को लेकर उदास हैं? And the answer is they are nostalgic about their old Portuguese days. वो अपने पुराने पुर्तगालियों के दिनों को लेकर उदास हैं। अगला प्रश्न है What is the baker called in Goa? गोवा में बेकर को क्या कहते हैं? And the answer is the baker is called padder in Goa. गोवा में बेकर को पैडर कहते हैं। और एक प्रश्न है What did the bakers wear in Portuguese days? पुर्तगालियों के दिनों में बेकर क्या पहनते थे? And the answer is they wore a peculiar dress called kabai. वो एक अजीबोगरीब विशेष तरह की पोशाक पहनते थे जिसे कबाई कहते हैं। ये इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे उसमें है एक सफेद लंबी घुटनों तक फ्रॉक होती थी
उसे कवाई कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? एंड द आंसर इज इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की प्रमुख फसल कौन सी है? एंड द आंसर इज कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कॉफी कुर्ग की प्रमुख फसल है, मतलब कॉफी मुख्य रूप से वहां उगाई जाती है। अब अगला प्रश्न है वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, चाय बागान देखकर राजवीर क्यों उत्साहित था? एंड द आंसर इज राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर चाय बागान देखने के लिए इसीलिए उत्साहित था क्योंकि उसने पहले कभी कोई चाय बागान नहीं देखा था। अब ये जो अगला प्रश्न है ये आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन मिजबिल द ऑटर से है। What did Midge do to the box? मिज ने डब्बे का क्या किया? जब लेखक उसको प्लेन से ले जा रहे थे अपने घर, तो तब उन्होंने इसको एक डब्बे में रखने का सोचा, जब उसे वो प्लेन में रखने वाले थे। तो उसको तब मिजबिल ने उसका डब्बे का क्या किया? मिज tore the metal lining of the box to escape. उस डब्बे से भागने के लिए मिज ने डब्बे की मजबूत जो परत थी उसको फाड़ दिया था, जो कि धातु की बनी हुई थी। अगला प्रश्न है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का सबसे ज्यादा पसंदीदा समय बिताने का क्या काम था? एंड द आंसर इज वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो वल्ली का जो मनपसंद काम था, जो कि वो अपने खाली समय में करती थी, कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी, डोरवे ऑफ हर हाउस, उसके सामने खड़ी होती थी, एंड वॉचिंग और देखती रहती थी व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, के सामने गली में क्या हो रहा है। अगला प्रश्न है हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, गौतम बुद्ध के अनुसार मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? और इसका उत्तर है वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। जो व्यक्ति शोक यानी दुख और शिकायत से छुटकारा पा लेता है वही मन की शांति प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है हु इज लोमोव, लोमोव कौन है? एंड व्हाई डज ही विजिट शुभको, और वह शुभको के पास क्यों जाता है? और इसका आंसर है लोमोव इज अ रिच लैंडलॉर्ड, लोमोव एक अमीर जमींदार है, एंड ही विजिट्स शुभको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज, और वह शुभको से शादी में अपनी बेटी का हाथ मांगने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट के प्रो सेक्शन के क्वेश्चन आंसर खत्म है, और अब इसके बाद पोयम के और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी क्वेश्चन आंसर लेके जल्दी ही मैं आऊंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्वेश्चन आंसर याद करें, सभी बहुत आसान है, इन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।